हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मेरी रेसिपी है फ्रूट कस्टर्ड। ये डिश खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। ठंडा ठंडा कस्टर्ड सभी को भाता है, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सभी का ये फेवरेट होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे जल्दी बनने वाला ये डेज़र्ट है। आप इसे मिनटों में बना सकते हैं। पार्टी में अगर आपको कोई डेज़र्ट बनाने में देरी हो रही है तो फ्रूट कस्टर्ड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप इसे चटपट से बना करके तैयार कर सकते हैं और पेश कर सकते हैं। इसमें आप अपने मनपसंद के फल डाल सकते हैं। जो फल आपको अच्छे लगते हो उस तरह के फलों को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। ये सभी कुछ आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या डालना पसंद करते हैं, और जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत ही टेस्टी होता है, यानी कि फ्रूट कस्टर्ड। तो चलिए अपनी इस टेस्टी डिश को बनाने की शुरुआत करते हैं। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए यहाँ पर ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़े से फल और दूध और कस्टर्ड पाउडर। तो सबसे पहले हम दूध को, यानी कि आधा लीटर दूध मैंने यहाँ पर लिया है। आधा लीटर दूध में कम से कम 3 से 4 सर्विंग हो सकती है। इसे अच्छे से उबलने दिया है। जब दूध हल्का सा कुनकुना हो जाए तब यहाँ पर हम एक बाउल में 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेंगे। ये मेरा इसकी रेसिपी मेरी होममेड पिछली कस्टर्ड वीडियो में पाउडर है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहां से इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है। अगर आपने ज़्यादा गाढ़ा खाना है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा दूध हम मिक्स करेंगे। दूध अगर गुनगुना होगा तो इसके स्लरी बहुत ही अच्छी बनेगी, कोई भी लम्प्स नहीं होगा। और इसे अच्छे से मिक्स कर लें और दूध को गाढ़ा होने तक पका लेना है। दूध भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम 1/4 कप चीनी को मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो चीनी को कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी का यूज़ कर सकते हैं। इसे घुलने तक हम पका लेंगे। जब चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी तब इसमें हम कस्टर्ड का पेस्ट जो हमने बनाया था वो इसमें मिक्स कर देंगे। तो चीनी भी अच्छे से घुल गई है और दूध भी गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हमने जो कस्टर्ड पाउडर का मिक्स बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे और उसे भी थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। इसे धीरे धीरे करके मिलाना है और लगातार चलाते रहना है, क्योंकि कस्टर्ड बर्तन की तली में बहुत जल्दी लग जाता है, इसलिए इसे बार बार चलाते रहना चाहिए ताकि ये लगने ना पाए। और इसे थोड़ी सी देर हम और पका लेंगे, कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसे पका लेना है। फ्रेंड, आप देख सकते हैं दूध पहले से काफ़ी गाढ़ा हो गया है और कस्टर्ड मिक्स डालने से ये और भी गाढ़ा हो गया है। तो इतना ही गाढ़ा हम इसे रखेंगे, क्योंकि ठंडा होने पर ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए आप देख सकते हैं कि चम्मच की पिछली तह पर ये बड़े आराम से ये दिख रहा है। आप उंगली लगाकर भी इसे चेक कर सकते हैं। अगर ये टिक रहा है तो इसका मतलब ये तैयार हो गया है। तो फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने रखेंगे। कस्टर्ड ठंडा हो गया है। मैंने थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में भी रख दिया है। तब तक हम थोड़े से फलों को काट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ आम, अंगूर, कीवी, केला और अनार और इसके साथ थोड़े से सेब भी लिए हैं। इन सभी को बहुत ही महीन टुकड़ों में काट लिया है। बाकी के फल आप अपनी पसंद के भी डाल सकते हैं। तो इसमें हम सभी फलों को मिक्स कर देंगे। और ये रंग बिरंगे फल देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो जब देखने में भी चीज़ अच्छी होती है तो खाने का तो अपने आप ही मन कर जाता है। लाल, पीला, हरा सभी तरह के इसमें कलर हैं, आप देख सकते हैं। और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो गई है। तो बिल्कुल परफेक्ट है। पहले से ही ये काफ़ी गाढ़ा है और थोड़ी देर के लिए अगर इसे हम फ्रिज में रख देंगे तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। इसे हमने फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया है। अब आप इसे सर्व करें। ठंडा ठंडा सर्व करना है, तभी ये बहुत अच्छा लगता है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी।
देखने में भी बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, कलरफुल है।